जिंदगी में कामयाब होने के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादातर लोगों के लिए कामयाबी का मतलब अमीर बनना होता है। और देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि आज के समय में पैसे की क्या इंपॉर्टेंस है यह मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग जल्दी से फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं ताकि वो अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर सके। पर लोग पैसों को लेकर काफ़ी सारी ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उन्हें ज़िंदगी भर पैसों के लिए तरसना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम पैसों के ऐसे 6 नियमों के बारे में बात करेंगे जिनका पालन अगर आप करोगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी लाइफ में पैसों को लेकर कोई टेंशन नहीं होगी। पहला नियम है बजट मैनेजमेंट। मोटे तौर पर हमारा पैसा सिर्फ 3 जगहों पर जाता है। महीने के बंदे खर्चों पर, जैसे लोन, रीपेमेंट, घर का किराया, बिजली पानी का बिल वगैरह। दूसरा है फ्यूचर में कुछ खरीदने के फाइनेंशियल गोल के ऊपर, जैसे घर, जमीन, बाइक, कार, इनके लिए। और तीसरा है ट्रेवल, शॉपिंग और रोजमर्रा के खर्चों के लिए। यह हमने सिर्फ वो 3 चीजें बताई है जहां पर हमारा पैसा खर्च होता है। तो आप इन खर्चों को मैनेज करिए। अगर बजट के आइडल स्टैंडर्ड की बात करें तो उसके हिसाब से आपको अपनी कमाई का 50% बंदे खर्चों के लिए निकालना चाहिए, 30% रोज के खर्चों के लिए और 20% फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल के लिए निकालना चाहिए। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हो और वहां आप किराए के घर में ही रहते हो तो जाहिर सी बात है कि किराया ज़्यादा होगा। ऐसे में आपकी सैलरी का 50% तो किराए में ही चला जाता होगा। तो ऐसे में आप अपने फ्यूचर प्लान वाले पैसों में कमी कर लीजिए और बंदे खर्चों में डाल दीजिए। और जब आपकी एक्स्ट्रा इनकम होने लग जाए या फिर आपकी सैलरी बढ़ जाए या फिर कोई ऐसी जॉब मिल जाए जहां आपकी सैलरी ज़्यादा हो, तब आप अपने फ्यूचर प्लान के लिए पैसा निकाल सकते हो। तो यह था मैनेजमेंट। दूसरा नियम है इमरजेंसी फंड। मुसीबत कभी भी बताकर नहीं आती है और अभी के समय में तो यह बात सच सच साबित होती है। कोरोना काल में तकरीबन सब कुछ बंद हो गया था। लोग काम पर नहीं जा पा रहे थे और लॉकडाउन हटने के बाद भी कई लोगों की जॉब चली गई। ऐसी परिस्थितियों में घर चलाना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे में इमरजेंसी फंड काम आता है। आप अपने बैंक में इमरजेंसी फंड के पैसे जरूर रखें, पर सवाल यह आता है कि कितना पैसा इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर, आपके घर के ज़रूरी खर्चे कितने हैं। आपके महीने भर के जो भी ज़रूरी खर्चे हैं उन्हें लिख लीजिए और जो भी खर्चा निकल कर आए उसे 6 महीने से गुणा कर दीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपके पास इमरजेंसी फंड में इतना पैसा तो होना ही चाहिए कि आपका 6 महीने का खर्चा चल सके। और अगर आपकी कमाई का कोई फिक्स जरिया नहीं है तो आपको 9 महीनों के खर्चे का पैसा एडवांस में रखना चाहिए। तीसरा नियम है अपने खर्चों का हिसाब रखिए। आपको पता होना चाहिए कि महीने भर के अंदर आपने कितना कहाँ खर्च किया और आपको देखना चाहिए कि कौन से खर्चे फालतू हैं, उन्हें रोक देना चाहिए। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। रोहन रोजाना अपने ऑफिस को जाता है और वो रोज रास्ते में पानी की एक बोतल खरीदता है जिस पर वो महीने का 600 रुपया खर्च कर देता है। पर जब रोहन ने उसके खर्चे का हिसाब लगाया तो उसे समझ आया कि उसका फालतू खर्च है। इसकी जगह पर वो घर से पानी भरकर ले जाने लगा। सिर्फ इस छोटे से कदम से रोहन ने 600 रुपये सेव कर लिए। ऐसा ही मैंने हमारे घर पर भी किया था। हमारे घर पर केबल कनेक्शन था जिसका खर्च 200 रुपये महीना था। मेरे घर पर सिर्फ मैं ही एक ऐसा इंसान था जो टीवी देखता था। 2 साल पहले गवर्नमेंट के रूल के चलते केबल कनेक्शन महंगे हो गए थे। हमारा टीवी का खर्च 450 रुपये तक पहुंच गया था। ऐसे में मैंने टीवी कनेक्शन कटवा दिया और साल भर पहले मैं और मेरे भाई ने नोटिस किया कि हमारा मोबाइल रिचार्ज खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारे घर पर 5 सदस्य इंटरनेट चलाते थे। इसकी वजह से मोबाइल रिचार्ज का मंथली खर्च 1000 रुपये के ऊपर चला जाता था। तब हमने घर पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लिया और इसका महीने का खर्च सिर्फ 475 रुपये आता है, जिसकी वजह से हमने मोबाइल रिचार्ज कराना बंद कर दिया। ज़रूरत के हिसाब से 50 रुपये का रिचार्ज कर लेते हैं ताकि कॉल किया जा सके। फास्ट और अनलिमिटेड इंटरनेट की वजह से मैं मोबाइल पर फ्री टीवी ऐप के माध्यम से टीवी भी देख लेता हूँ। यानी कि सिर्फ 475 रुपये में हमारा पूरा घर इंटरनेट चलाता है और टीवी भी देख लेता है। अगर हम इन खर्चों को मैनेज नहीं करते तो हमारा मंथली 1500 रुपये खर्च होता, पर मैनेज करने के बाद वो खर्च सिर्फ 600 रुपये के अंदर ही निपट गया, जिसमें ब्रॉडबैंड और मोबाइल का रिचार्ज भी आ गया। और इस तरह से हमने मंथली 900 रुपये बचा लिए। चौथा नियम है एक से ज़्यादा तरीकों से कमाइए।
अगर आपकी कमाई का जरिया सिर्फ मंथली सैलरी है तो आप गरीब होने से सिर्फ एक कदम दूर हैं। अगर आपकी नौकरी किसी वजह से चली जाती है तो जल्दी ही नई नौकरी मिलना आसान नहीं होता है। आज के समय में हमारे देश में बेरोजगारी किस स्पीड से बढ़ रही है यह आप अच्छे से जानते हो। इसलिए आपको पार्ट टाइम इनकम का इंतजाम कर लेना चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें मैंने घर बैठे काम करने के 10 आइडिया बताए हैं। यह काम ऑनलाइन है और इन्हें पार्ट टाइम में घर बैठकर करना है, जिसमें आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर लोगे। इस वीडियो के बाद मैं आपको इस वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो बाद में आप देख लेना। इसके अलावा आपके पास कोई एक्स्ट्रा घर या कमरा है तो आप उसे किराए पर दे सकते हो, यह भी एक्स्ट्रा इनकम में ही आता है। आप सिर्फ सैलरी के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि सैलरी से सिर्फ आप बिल भर सकते हो और घर का खर्चा चला सकते हो, पर एक्स्ट्रा इनकम से आप अपनी ख्वाहिशें भी पूरी कर पाओगे। पांचवा नियम है, ज़्यादा कमाइए और खर्चे कम करिए। अगर आपके खर्चों पर कंट्रोल नहीं है तो आप महीने का 1 लाख 2 लाख रुपए भी क्यों ना कमाते हो, वो आपके लिए कम ही पड़ जाएगा। आज का यूथ लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन का शिकार हो रहा है। मतलब वो हाई क्लास लाइफ जीना चाहता है। बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, महंगे जूते, महंगा मोबाइल और बाहर खाना खाना। ये सब कुछ लोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं कि वो कितनी लग्जरी लाइफ जीते हैं। जितने में एक मिडिल क्लास फैमिली का घर खर्चा होता है उतने का तो ऐसे लोग फैशन के नाम पर महंगे कपड़े और जूते खरीद लेते हैं। अगर इसी आदत बनी रही तो हम बहुत चाहे कितना भी कमा लें, हमारे लिए वो काफ़ी नहीं होगा। अगर आपकी ऐसी आदत है तो आपको इसे बदलना होगा और अपने पर्सनल फाइनेंस पर ध्यान देना होगा, वरना आप लाखों कमाकर भी कंगाल ही रह जाओगे। छठा नियम है इन्वेस्टमेंट। किसी भी चीज़ का सही इस्तेमाल करने को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जैसे टाइम इन्वेस्टमेंट, एनर्जी इन्वेस्टमेंट, मनी इन्वेस्टमेंट। मनी इन्वेस्टमेंट है आप अपना पैसा कहीं लगाते हो और वक्त बढ़ने के साथ उस चीज़ की कीमत बढ़ने से आपका पैसा भी बढ़ता है। इसमें आप प्रॉपर्टी, गोल्ड, बॉन्ड, शेयर और म्यूचुअल फंड को ले सकते हो। मैं खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। पर एक बात ज़रूर याद रखिएगा, आप जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करो तो उस मार्केट की पूरी जानकारी ले लेना, क्योंकि बिना जानकारी के इन्वेस्टमेंट करने पर आपको नुकसान भी हो सकता है। मैंने खुद शेयर मार्केट 2 साल तक सीखा है, उसके बाद मैं आज अच्छे से यहाँ काम कर सकता हूँ। इसलिए इन्वेस्टमेंट करते समय सावधानी जरूर रखें। अगर आप इन्वेस्टमेंट को अच्छे से समझ जाते हो तो उसके बाद आपका पैसा भी समय के साथ ग्रो होता रहेगा। यह पैसों को लेकर वो 6 नियम हैं जिनका पालन हर किसी को करना चाहिए। इन नियमों से आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कुछ गलत लगा हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट में जरूर लिखें। और इसी तरह के लाइफ चेंजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।